टीपीआई बताइए, तो टीपीआई का क्या सर, क्या क्या बेनिफिट है? टीपीआई जो है वो दोनों के रिलेटेड एक आर्माडा आर्माडा मूवी के रिलेटेड जो सिबलिंग्स है ना, उनकी जो रिलेटेड में है, हर अपने यहाँ पे इतना एडवांस नहीं है। यूएस में जो एडवांसमेंट है, हर इसका लीक हो गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसने बयाने के बाद में उसमें कोई दिक्कतें आई, उसका मस्टर्डिस हुआ था, उसका रिप्रोडक्टिव स्टेटस कैसा था, बाद में कितने दिनों तक उसने दूध दिया, उसका फैट प्रोटीन हर चीज वहां पे रिकॉर्डेड। तो ये सब इसका जो रिकॉर्ड है वो चला जाता है सीडीसीबी के पास, काउंसिल ऑन डेयरी कैटल ब्रीडिंग करके एक संस्था। तो वो संस्था क्या कहते हैं, हर 4 महीने में उनका एक रिपोर्ट कि इन्होंने जितने भी उनके पास बुल रजिस्टर और उनके सिबलिंग्स ने ऐसा परफॉर्मेंस किया, उसके रिलेटेड में उससे टीपीआई मिलता है, टोटल परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस है ना इसमें कि उससे कितने कंसेप्शन में उसको दिक्कतें आई क्या, कंसेप्शन कितना अच्छा हुआ, बच्चों के स्कूल में नंबर मिलते हैं, सेम कोई मान लो, लेकिन एक ही बार नंबर मिल गया ना लाइफ टाइम। लेकिन ये बुल का ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर समझे कोई बुल XYZ समझिए, वो दिसंबर के ग्रुप में, दिसंबर 2025 के ग्रुप में वर्ल्ड नंबर 2, तो अगले वाले चौथे इसमें जो आएगा उसमें 2 में रहेगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनके रिलेटेड जो सिबलिंग है उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया है उसके ऊपर उसका रैंकिंग, तो उसको कितने मार्क्स भी हर साल हर बार एग्जाम ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है, 4 महीने, हर 4 महीने में साल नहीं, 4 क्वार्टरली होता है, क्वार्टर, हर क्वार्टर। तो टीपीआई अप डाउन होती रहती है। अप डाउन होने के लिए देखो अभी आर्माडा में से हमारा फूल है, वो जब फूल आया था तो उसकी टीपीआई कितनी थी, आज भी उसके आसपास ही टीपीआई है। तो मतलब उसके जो सिबलिंग्स भी हैं, उसके जो कजिन्स भी हैं, वो परफॉर्म परमानेंट कर रहे हैं। इंडिया में तो हमारे पास आर्माडा का डाटा आ ही रहा है, आपके यहाँ लगा या आपके यहाँ लगा, तो उसने वो किया। लेकिन इसके अलावा उसके जो कजिन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उन्होंने भी परफॉर्म किया या नहीं किया, उसके बेस पे वो 4 महीने में डाटा अप एंड डाउन। जैसे एक हमारा ग्रुप था मूल, उसकी जेपीआई हमें होगी 151, लेकिन वो 4 महीने बाद उसकी जेपीआई चली गई 184, 184। जो क्योंकि उसके जो सिबलिंग्स थे वो वहां पे परफॉर्म हुए, जो हमने डाटा उसमें क्लेम किया था वो उससे ज्यादा वहां पे परफॉर्म किया अन्य फूलों की अपेक्षा, इसलिए उसका जो जेपीआई था वो पढ़ के चला गया 184। ऐसे ही अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो इसका डाटा 140 से 151 से 100 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। मतलब ये जो अन्य है सिबलिंग परफॉर्म नहीं कर रही, इसमें हमने बोला था कि ऑनलाइन रजिस्टर्ड जो बुल है उनको आप 4 महीने में चेक कर। हाँ जी, दूसरा ना सिंपल हमारे क्रिकेट टीम में जितने प्लेयर्स हर बार उनकी रैंकिंग, कभी अभिषेक शर्मा ऊपर आएगा, कभी ईशान किशन आएगा, उन्होंने जैसे परफॉर्म किया है फिल्म में, है ना, यानी क्रिकेट में जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है उसी हिसाब से उनकी आईसीसी रैंकिंग है, ये सेम है इधर। तो एचएफ पे सर टीपीआई होती है और जर्सी में जेपीआई होती है, ठीक है सर, तो जेपीआई भी सेम ही है सर, बस वो जर्सी के लिए है, जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स, टीपीआई होती है एचएफ में टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। और एक पॉइंट है सर, जेपीआई का मिल्क से कोई लेना देना तो नहीं है। नहीं, देखिए परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है उसमें सिर्फ मिल्क का वैल्यू मेजर नहीं, उसके साथ में कई पैरामीटर्स जैसे मैंने बताया, मिल्क हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, उसके काविंग रेट, उसके सिग्नल में डिस्ट्रोफिया हुआ क्या, उसमें कई किस्से क्या, 3-4% है, 4-8 क्या, मेट्राइटिस ने बच्चेदानी में इन्फेक्शन हुआ क्या, बाद में उसके पैरों की कोई समस्या आई क्या, उनकी फीड इफिशियंसी कैसी है, उन्होंने कितना उनको चारा या फीड वो सब लगा, और दूसरा है कि उनके जो लेने की समस्या है, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स है, वो सबका एक पूरा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में और देखा, सिर्फ मिल के ऊपर नहीं है 52 ट्रेड्स, हाँ, ट्रेड्स के ऊपर पूरा जो उनका डाटा सबसे कम डिजीज वाला होगा
उसको हम कैसे देखेंगे कि सर ये बुल है, कोई भी नाम नहीं लेंगे, किसी भी कंपनी का नहीं लेंगे, किसी भी बुल का नहीं लेंगे, जो सबसे कम डिजीज देगा आने वाली जनरेशन में, उसको हम कैसे चूज करेंगे सर? एक देखो, एक बुल सभी जगह पे एलिजिबल नहीं है सर। देखिए आपके फार्म की क्या दिक्कत है, यानी आपके यहाँ पे मस्टर्ड्स की ज्यादा समस्या है, तो जिसका सोमेटिक सेल्स हो, सोमेटिक सेल्स को होता क्या है, तो 1 ml दूध में सोमेटिक सेल्स यानी जो उसमें इंफेक्शन को मार देने के लिए जो पेशियां आती है उसको सोमेटिक सेल्स, तो उसके नंबर्स कितने, तो 3 लाख के ऊपर अगर है तो यानी उसमें इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा है। उसके नीचे है 1 ml में तो उसमें है कि उसकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी, तो ऐसे सोमेटिक सेल स्कोर हो गया, तो ऐसे पैरामीटर्स को देख के ही वो उसके लेमनेस की समस्या है, तो जिसका फीट एंड लेग कॉम्पोजिट अच्छा है, जैसे समझे आपके फार्म में अडर अडर जॉइंट के नीचे है और जॉइंट के नीचे नो सर। वहां गुड नहीं, तो हमें अडर इंप्रूवर चाहिए, है ना, तो कोई भी ब्रीडिंग जो है वो एक जनरेशन में नहीं हो सकती, आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पहले तो आपको बॉडी कंफर्मेशन अच्छा करना पड़ेगा, अगर बॉडी ट्रेट्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, है ना, बॉडी ट्रेट्स ऊपर करके फिर उसके अगले इसमें आपको फिर मिल्क इंप्रूवर, फैट इंप्रूवर, प्रोटीन इंप्रूवर, बाकी हर कैरेक्टरिस्टिक को आप जैसे इंप्रूव करते जाओगे, तो हर खान के लिए एक ही समय में आरमाड़ा, अब आरमाड़ा हर खान के लिए तो पॉसिबल नहीं ना, आपके यहाँ पे जैसे जहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे हम बोलते हैं रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है, स्पाइक लगाइए क्योंकि उसका कंसेप्शन रेट बहुत अच्छा, बाद में अभी हम लोग जैसे आज मैंने बताया नेवरी जिसका कंसेप्शन रेट बहुत अच्छा, तो हर प्रॉब्लम के लिए एक ही बुल नहीं, उसके लिए अलग अलग, क्योंकि हर एक के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, तो वो देख के आपको लगाना पड़ेगा कि उसका रीजन क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके फार्म पे जैसे अभी के इसमें सीडीसी ने इंक्लूड क्या किया, टोटल फीड इंटेक किया उन्होंने, एमएसपीडी यानी मिल्किंग स्पीड किया उन्होंने, बाद में रेसिडुअल फीड इंटेक किया, फीड कंजम्पशन वाला, और ये बहुत सारे पैरामीटर्स नए भी इंक्लूड किए, उसके ऊपर भी टीपीआई भी पिछले साल उन्होंने बेस चेंज किया, पूरा उनका जो बेस था एक स्टैंडर्ड लेवल तक लेके आए, अब उसके आगे चल, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बस वो और कॉम्पिटेटिव कैसे हो। तो इसमें जो डिजीज वाली बात चल रही थी सर, तो इसमें हमें कौन कौन से पैरामीटर चेक करने चाहिए सर? सबसे सोमेटिक सेल स्कोर, हाँ और दूसरा सर? सबसे महत्वपूर्ण क्या है आज के इसमें, हमें हाउ में चाहिए मीडियम साइज ऑर्डर, यानी कॉम्पैक्ट, छोटा यानी कॉम्पैक्ट चाहिए, पेंडुलस नहीं चाहिए, बाद में उसका लेग कंफर्मेशन जो लेग्स उसके अच्छे चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि पैरों के ऊपर तो ऊपर की उसकी बॉडी है बराबर, तो उसके साथ में क्या हो गया फीड कन्वर्शन रेशियो, जो हम खिला रहे हैं उसको डाइजेस्ट अच्छा होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि आपको बाकी के कैरेक्टरिस्टिक ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, उसका कंसिस्टेंसी, ये तो मेन आपको ध्यान में रखना जनरेशन आगे आती है, हाँ, रिपीटिंग की दिक्कत नहीं आएगी, आती नहीं है, मतलब कम हो जाएगी, तो डीपीआर चेक करना चाहिए सर? जिसमें आपको समस्या है कंसेप्शन, अच्छा, उसमें बीटीआर चेक करो, डॉटर प्रेगनेंसी रेट किसमें होगा, जो पहली बच्ची है, काउ कंसेप्शन रेट किसमें होगा, जो एक बैग दे चुकी है उसमें काउ कंसेप्शन, दोनों अच्छे होंगे, उसमें अगर वो जो जिसमें ज्यादा है तो आपको उस जो बुल का परफॉर्मेंस है कंसेप्शन जो है वो अच्छा फर्टिलिटी हुआ। फर्टिलिटी